नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंच हिंदी मीडिया पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द जननी तुल्य वत्सला का कुछ ना कुछ अतिरिक्त वीडियो लेकर के आऊंगा। वो वीडियो कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब परीक्षा में विशेष रूप से इनकी आने की हमारी संभावना है। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में रखे जाते हैं। आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा। आपकी परीक्षा की रणनीति कैसी चल रही है, आपके सुझाव क्या है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं भी आपसे कुछ बताना चाहता हूं कि क्लास 7 से लेकर के क्लास 12 तक के संपूर्ण विषयों की हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स यहां पर तैयार करवाए गए। मैग्नेट ब्रेंच आप लोगों को नोट्स परीक्षा की दृष्टि से तैयार करवाता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका संपर्क आपको जरूर करना है जल्द से जल्द, बिल्कुल भी देर नहीं करना है। जिस वीडियो से आप मुझे देख पा रहे हैं उसी के नीचे लिंक पर जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा, दोस्तों को बताइएगा, मित्रों को बताइएगा, सभी साथियों को बताइएगा। चलिए, आज की क्लास रहेगी कक्षा 10वीं संस्कृत शैमुषी द्वितीय भागा जननी तुल्य वत्सला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना? चलिए आगे देखेंगे। पहला प्रश्न दिया हुआ है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। यहां पर लिखा हुआ है कि तीव्र गत्या इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। यहां पर किस अर्थ में प्रयोग किया गया है? तीव्र गत्या, ठीक, तीव्र गत्या इत्यर्थे, इस अर्थ में कौन सा पद प्रयोग किया गया है? तोदनेन, नुद्यमान, असक्ता, जवेन। मतलब हमारे पाठ में तेज चलो, तीव्र गत्या मतलब तेज चलने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? आपने देखा है कि जवेन शब्द जो अर्थात और जो बैल दूसरा बैल था उस बैल की अपेक्षा एक दुर्बल था, वो तीव्र चलने में असमर्थ था। ठीक है ना? तो जवेन शब्द तीव्र गत्या के लिए आया हुआ है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तीव्र गत्या इत्यर्थी, इति धन अर्थी, यहां यण संधि भी है। क्या है यहां? इति, इत प्लस अर्थे। क्या हो जाएगा यहां? इति प्लस अर्थे। यण संधि दी हुई है, ई ता ई, अर्थे हो जाएगा। फिर ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? या। यण संधि कौन सा? यण संधि होगी इको यणचि सूत्र से, इको यणचि सूत्र से। यहां पर यण संधि हो जाएगी। वो कहता है कि ई के स्थान पर क्या करो? या कर दो, ऊ के स्थान पर वा कर दो, ऋषि के स्थान पर रा कर दो, और लिरी के स्थान पर ला करो, ला कर दीजिए। ठीक, तो यहां पर ई के स्थान पर या हो जाएगा और अर्थे आपका जो कहते हो रहेगा। ठीक है, फिर यहां पर आप जोड़ेंगे तो बनेगा ई अध ता और या आपका पूरा हो जाएगा, आ जुड़ जाएगा और थे आपका जुड़ जाएगा। इत्यर्थे, किस अर्थ में? किम माने क्या, पदम माने पद, प्रयुक्तम माने प्रउपसर्ग पूर्वक युक्त धातु से, युज धातु से युक्तम बना हुआ है और युज धातु जोड़ने के अर्थ में। तो तीव्र गत्वा के लिए यहां जवेन शब्द का प्रयोग किया गया है। आप लोगों को भी आंसर देना है। अगला प्रश्न रहेगा सेकंड नंबर का। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कृषकः, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। कृषकः इति पदस्य विशेषण पदम किम। किसान के लिए विशेषण पद कौन सा प्रयोग किया गया है? कश्चित, क्रुद्धा, एकः, अतः। कौन सा? किसान, कोई किसान, हाँ ठीक है, कोई किसान था तो ये विशेषण तो नहीं है, लेकिन किसान कैसा था? क्रुद्धा, क्रोधित किसान था। क्रोध के कारण किसान क्या कर रहा था? क्रोध के कारण। और एका माने एक भी था, अतः माने अतः, इसलिए। तो कश्चित सबसे पहले पाठ के पैराग्राफ में दिया हुआ है, कश्चित कृषकः, कोई किसान आया है ना। और क्रुद्ध बली कृषि बला, क्रुद्ध कृषि बला आया है ना। ठीक, ऐसा भी आया, लेकिन यहां पर पदस्य विशेषण पदम, विशेषता, किसान की विशेषता कैसी थी? उसकी कोई विशेषता, कहां से? कोई किसान, सबसे पहले पाठ में दिया है कश्चित कृषकः। तो वही कश्चित शब्द हमारा यहां विशेषण के रूप में। और विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा, सर्वनाम आदि की विशेषता को बतला दे, वो विशेषण कहलाता है। ठीक, चले
आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक दूसरे के बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा। तीसरे नंबर का प्रश्न हमारा होगा उत्तिथा। उत्तिथा इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। उत्तिथा माने उठकर, उठने में या उठना, इति क्रियापदस्य इस क्रियापद का, कर्तृ माने कर्ता, किम माने क्या, कौन है, इस क्रिया का कर्ता कौन है। तो क्रियापदस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। कर्तृ माना होता है कर्ता या संज्ञा कह सकते हैं, किम माने क्या। अर्थात ये जो उत्थिता माना उठने के लिए बात की गई है, ये कौन से किसके लिए की गई है। तो यहां पर तथा नहीं हो सकता है कर्ता, अपि नहीं हो सकता है, तथापि नहीं हो सकता है, तो फिर कौन होगा, वृषः। क्या होगा, वृषः, बैल। वृषः उत्थिता, वह बैल क्या है, उठने में क्या था, असमर्थ था, तो ना उत्थिता आया है ना उत्थिता। इतना बहुबारम प्रयास यत्नम अकरोत, बहुत बार प्रयास करने के बाद, यत्न करने के बाद भी वह नहीं उठा। कहां से, भूमौ पतिता, भूमि पर गिरे होने के कारण। अगला देखें प्रश्न क्रमांक तीसरे के बाद प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 को देखें, लिखा हुआ है तम दुर्बलम। तम दुर्बलम खाली स्थान अत्र तम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। ठीक है ना, कस्मै माने किसके लिए, कस्मै का मतलब किसके लिए। पहले तो प्रश्न को जान लें तो सारी बन जाएंगी। तम दुर्बलम, बोले उसको, उस दुर्बल को। यहां पर तम शब्द बोले, अत्र माने यहां, तम माने तम, इति सर्वनाम पद, ये सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है। कृषकाय माने कृषि के लिए, वृषभाय माने बैल के लिए, कृषक माने किसके लिए, कृषका किसान ने, बलिवर्दा माने बैल ने। तो प्रथमा का एक वचन, यहां पर प्रथमा का एक वचन, और यहां चतुर्थी का एक वचन, यहां चतुर्थी का एक वचन। तो तम दुर्बलम, उस दुर्बल, उसको दुर्बल माने बलहीन। बलहीन कौन था, बताइए जल्दी, कौन था। कस्मै में चतुर्थी विभक्ति, कहा, कम, केन, कस्मै। अब कस्मै माने किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो चतुर्थी विभक्ति में ही रूप होगा। और किसके लिए, वृषभाय माने बैल के लिए। कौन था दुर्बल, बैल, तो बैल के लिए ये तम पद आया है। किसके लिए आया है, तम पद आया है बैल के लिए। ठीक, वृषभाय, वृषभ के लिए, ध्यान रखोगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक हमारा रहेगा 5वां। छितौ इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। छितौ शब्द है, इत्यर्थे माने इस अर्थ के लिए कौन सा पद प्रयोग किया गया है। ठीक, छिति, छितौ सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। पहली बात तो ये देख लीजिए, छिति, छिति किसका रूप है, पृथ्वी का। किसका रूप है, पृथ्वी। पृथ्वी को कहते हैं हम छिति। तो भूमि को क्या कहते हैं, भूमि को भी हम क्या कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, धरती कहते हैं, जमीन कहते हैं। तो यही हमारा क्या है, जो किस अर्थ के लिए, छिति अर्थ के लिए यहां कौन सा शब्द है, शुभे। शुभे तो किसका अर्थ है, कामधेनु का। सुरभे ये भी कामधेनु का है। ठीक, पतिते माने गिरने के लिए क्रिया है। तो भूमि, भूमौ माने भूमि पर, तो छितौ माने पृथ्वी पर, भूमि पर या पृथ्वी पर। तो यहां पर किस अर्थ के लिए प्रयोग किया गया है, छितौ शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, भूमि के लिए। तो इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, पूरे पाठ में पृथ्वी के लिए कौन सा शब्द आया है, भूमि। छिति के लिए कौन सा शब्द आया है, भूमौ। ठीक, तो इत्यर्थे सप्तमी विभक्ति का आया है, किम माने क्या, पदम माने पद को, प्रयुक्तम माने प्रयोग किया गया है। तो सप्तमी विभक्ति में बनेगा छितौ। अर्थ, इसका अर्थ होगा हमारा, वो इसका आंसर होगा हमारा भूमौ। ठीक है ना। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक हम 5 के बाद 6 पर चलेंगे। यहां देखेंगे 6वें नंबर के प्रश्न में लिखा हुआ है ताम अपृच्छत। क्या दिया हुआ है, ताम अपृच्छत अत्र ताम सर्वनाम पद कस्याह कृते प्रयुक्तम। ताम अपृच्छत, किससे पूछा। अत्र ताम शब्द आया हुआ है, सर्वनाम पद, कस्याह माने किसको, कृते माने प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो देखें जरा, सुरभे, सुरभि, इंद्रस्य या वृषभस्य। ताम अपृच्छत, उससे
पूछा। किससे पूछा? सुरभे, सुरभि से इंद्र आए थे तो उन्होंने ताम अपृच्छत, उनसे पूछा, उनसे पूछा। तो सुरभे, सुरभे को, ठीक, क्या पूछते हैं, किससे पूछते हैं? सुरभि से पूछते हैं कि क्यों रो रही हो, या हजारों हजार तुम्हारे पुत्र हैं लेकिन इसी पुत्र पर तुम्हारा स्नेह क्यों आया, ऐसा इंद्र पूछते हैं। तो वही उन्होंने यहां पूछा है। अपृच्छत रूप दिया हुआ है, देखें जरा यहां लंग लकार का, पृच्छ धातु है, पृच्छ धातु है, लेकिन अपृच्छत आ लग जाने पर, धातु में आ प्लस हो जाने पर अपृच्छत लंग लकार का रूप बन जाता है, ठीक। और कस्याह षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप लगा हुआ है, कस्याह, ठीक है। चलिए आगे देखें, यहां पर षष्ठी का एक वचन, यहां प्रथमा का एक वचन, यहां षष्ठी का एक वचन, यहां षष्ठी का एक वचन लगा हुआ है। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 7, अपृच्छत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। अपृच्छत जो शब्द दिया हुआ है वो उसके उस क्रिया का कर्ता कौन है, इस क्रिया का कर्ता पद कौन है वो पूछना है। अपृच्छत किससे पूछा था? क्रियापदस्य में षष्ठी विभक्ति, कर्तृपदम कौन है, कर्ता पद कौन है, तो किससे पूछा गया था? सुरभि से, या बैल से, या सुराधिपा इंद्र से, या सुभे गाय से। तो किससे पूछा गया था? तो सुराधिपा। अपृच्छत कौन पूछता है, इसका कर्ता कौन है बताओ, किसने पूछा था? सुराधिपा, इंद्र के द्वारा पूछा गया था, सुरभि से। ध्यान रखिएगा, तो किससे पूछा वो नहीं, किसने पूछा, ये यहां पर महत्वपूर्ण है। जिसने पूछा वही करता होगा। मान के चलिए आपके द्वारा, जैसे ये यहां पर एक आग जल रही है। क्या जल रही है? ये आग जल रही है, और यहां पर 3 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये 3 लोग यहां खड़े हुए हैं, 3 लोग खड़े हैं, ये 3 लोग हैं। अब इस बंदे ने आग को जलाया, ठीक। तो यहां आपसे प्रश्न पूछा गया कि जलाना क्रिया किसके द्वारा की गई है? तो इसका नाम आएगा क्या? नहीं। इसका आएगा क्या? नहीं। इसी के द्वारा किया गया है, ठीक। लेकिन अब इससे और इस आग के द्वारा यहाँ पर एक झोपड़ी बनी हुई है, एक झोपड़ी बनी है, तो अगर वो जल जाती है तो इस जलाने का कर्ता कौन कहलाएगा? ये कहलाएगा। तो यहाँ पर भी अपृच्छत रूप इंद्र के द्वारा ये पूछा गया है, इंद्र ने इसका कर्ता है, लेकिन पूछा किससे था? किससे पूछा था? सुरभि से। तो ध्यान रखना, जो कर्ता होता है, जो काम करने वाला होता है, वही कर्ता कहलाता है। तो यहां अपृच्छत पूछने वाला कौन था? इंद्र था, इसीलिए सुराधिपा यहां पर कर्ता आएगा, ठीक। चलिए प्रश्न क्रमांक आपका 7 के बाद प्रश्न क्रमांक रहेगा आपका 8 नंबर का प्रश्न देखें। 8 नंबर का प्रश्न है अवस्था। अवस्था इति पदस्य, अवस्था इति पदस्य विशेषण पदम किम। अवस्था इति पदस्य विशेषण पदम किम। अवस्था शब्द का विशेषण पद क्या है? अवस्था शब्द का विशेषण पद क्या है? इमाम, रिमाम, सुरभि, माम। तो क्या हो जाएगा? इमाम अवस्थायाम। आपने देखा होगा पाठ में आया हुआ है इमाम अवस्थायाम, ऐसा आया हुआ है। आप देखिएगा उसमें कि उसमें आया हुआ है आपके पाठ में इमाम अवस्थायाम। तो इसका विशेषण क्या है? इसकी अवस्था, इसकी अवस्था, ऐसा इमाम अवस्था, इस अवस्था में इमाम अवस्थायाम। अवस्था को वो जानता भी था किसान कि इसकी अवस्था कमजोर है, दुर्बल है, फिर भी वो बहुबारम प्रतनमा करोत। सोचामी इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। सोचामी, कौन सोचता है? कौन सोचता है? यह क्रिया, कौन सोचता है? यह क्रिया का कर्ता कौन है? मतलब मैं पहले बोल चुका हूं कि कौन सोच रहा है। सोचामी इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। सोचामी सुरभि, सोचामी माता, और सोचामी अहम, सोचामी वह। कौन? बताइए कौन सोच रहा है? तो अहम माने मैं, अहम माने मैं, सोचामी मैं सोच रही हूं, मैं सोचती हूं। देखें कौन कह रही है? वैसे तो यहां पर अहम शब्द भी आया था, तो गाय के लिए आया था, सुरभि माता के लिए आया था, ठीक। लेकिन सोचामी का कर्ता,
सोचामी के आगे अहम लगा हुआ है आपके पाठ में, इसीलिए यहां अहम ही सही माना जाएगा, सुरभि नहीं माना है। ये अहम किसके लिए आया है? माता सुरभि के लिए ही है, लेकिन यहां पर सुरभि इसका आंसर नहीं होगा, यहां आंसर होगा आपका अहम, क्योंकि सोचामी उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया सोचामी लगी हुई है। ध्यान रखना, कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, क्रिया के अनुसार कर्ता नहीं, कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो जाती है। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 9 के बाद प्रश्न क्रमांक रहेगा हमारा 10। प्रश्न क्रमांक 10 में देखें, अहम इति सर्वनाम पदम कस्यैः प्रयुक्तम। अहम इति सर्वनाम पदम कस्यैः प्रयुक्तम। अहम इति सर्वनाम पदम कस्यैः माने कहाँ से आ गया है? कस्यैः माने किसके लिए, प्रयुक्तम माने प्रयोग किया गया है। अब देखो यहां पर अभी अभी मैंने बताया ना कि ये अहम आया हुआ है, किसके लिए प्रयोग हुआ है? सुरभ्यई आ गया ना, मैंने अभी बताया ना कि गाय के लिए ही प्रयोग किया गया था, सुरभि के लिए ही प्रयोग किया गया था। तो उसी प्रकार से यहां पर भी लिखा है अहम किसके लिए प्रयोग हुआ? कस्यैः, कस्यैः लगा हुआ है, कहा काम कया कस्यैः, चतुर्थी विभक्ति। ठीक, तो चतुर्थी विभक्ति में हो जाएगा सुरभ्यई। किसके लिए? सुरभ्यई, सुरभि के लिए। ठीक, अहम किसके लिए प्रयोग किया गया है? सुरभि के लिए। उसके पहले मैंने आपको बताया कि अहम शब्द प्रयोग तो किया गया है गाय के लिए, लेकिन इससे पहले वाला प्रश्न आपने देखा है अभी, देखो ये है अहम शब्द की कर्ता कौन है? अहम, लेकिन प्रयोग तो वास्तविकता में सुरभि के लिए हुआ था, लेकिन यहां पर कर्ता अहम है और यहां पर अहम किसके लिए प्रयोग हुआ है? सुरभ्यई माने गाय के लिए। दोनों प्रश्नों को समझने की कोशिश करना, नहीं तो प्रश्न अपना परीक्षा में बिल्कुल से बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर प्रश्नों को हम समझ नहीं पाएंगे तो ये प्रश्न हमें गोल मोल घुमाएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं कि कहानी सुनना है, कहानी जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। ध्यान रखना, जो मैं नहीं बोलता हूं वो मैं डेफिनेटली करता हूं। चलिए, फिल्मी डायलॉग नहीं, लेकिन ध्यान रखना यहां पर कि प्रश्न को समझने की कोशिश करना। अगर हम समझेंगे नहीं, प्रश्न हमारे गलत होंगे, और गलत होंगे तो पूरी मेहनत हमारी पानी में चली जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण तो हमारे लिए ये है कि हमको ये जानना जरूरी है कि ये आखिर प्रश्न बन कैसे रहा है। अगर आपकी जिज्ञासा प्रबल होगी तो आंसर आपको निश्चित मिलेगा। अगर आपकी जिज्ञासा प्रबल नहीं है, आप केवल और केवल पढ़ रहे हैं, तो केवल आपको आंसर याद तो हो जाएंगे लेकिन भूल जाएंगे। ध्यान रखना। चलिए, प्रश्न क्रमांक 10 के बाद प्रश्न क्रमांक चलते हैं 11 नंबर पर। 11 नंबर का हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है देवानाम राजा, देवानाम राजा इति पदस्य पर्याय पदम किम। देवताओं के राजा, देवताओं के राजा, देवानाम राजा, देवताओं के राजा इति पदस्य, इस पद का पर्याय पद क्या है? इसका पर्यायवाची पद कौन सा है? कश्चित है, वह है, तेन है, त्रिदशाधिपाः, त्रिदशाधिपाः। क्या शब्द प्रयोग किया? देवताओं के राजा इंद्र के लिए मैंने आपको बताया था कि यहां पर सुराधिपा भी प्रयोग किया गया है, सुराधिपा किया गया है ना, और यहां पर त्रिदशाधिपा यहां पर लिखा हुआ है, देखो त्रिदशाधिपा किया गया है। वासवः, वासवः, वासवः भी किया गया है, और कौशिक भी किया गया है, कौशिक, कौशिक। ठीक, और यहां पर आपका शक्र भी किया गया है, शक्र भी किया गया है, आखंडलश भी किया गया है, आखंडलश। ये आपके पूरे पाठ में इंद्र के लिए इतने पर्यायवाची शब्द प्रयोग किए गए हैं। आप यहाँ त्रिदशाधिपा लगा सकते हैं। यहाँ अगर और कोई पद आ जाए तो भी आपको याद रखना है कि देवानाम राजा, देवताओं के राजा, देवानाम राजा इतने हैं, देवताओं के राजा एक ही हैं, ये अपने देवराज इंद्र हैं। और इसके अलावा पाठ में और कोई शब्द प्रयोग नहीं हुआ। एक देव शब्द भी प्रयोग आया है, तो देव तो सार्वजनिक रूप है, सभी देवताओं को हम देव कहते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से देवताओं के राजा इंद्र के लिए प्रयोग किए गए हैं। ठीक, तो समझ में आ गया है। तो आपको देवताओं के राजा के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? त्रिदशाधिपाः। समझ में आ गया ना, त्रिदशाधिपाः।
अब यहाँ आगे चले। अब पदस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, पर्याय पदम का मतलब होता है समानार्थी पद, किम का मतलब क्या, ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न क्रमांक 12 दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 12 को देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है इदम श्लोकम। क्या लिखा है? इदम श्लोकम कह कथयति। यह श्लोक को कौन कहता है? कौन कहता है? देखा जरा, इदम श्लोकम, इस श्लोक को कौन कहता है? इस पाठ में 2 श्लोक बोले गए हैं, 2-3 श्लोक बोले गए हैं, वो किसके द्वारा बोले गए हैं? श्लोकम में द्वितीय विभक्ति, का में प्रथमा का एक वचन, कथयति कथयतः कथयंती लगा हुआ है, लट लकार प्रथम पुरुष कर्मवाचक क्रिया दिया हुआ है। तो किसके द्वारा बोले गए हैं बता दीजिए? सुरभि के द्वारा बोले गए हैं, क्योंकि उसी ने कहा है कि माता तुल्य वत्सला होती है, पुत्र हजारों हो या पुत्र दीन दुखी हो, तब उसने ही श्लोक बोले हैं। तो सुरभि न, तो प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का एक वचन, सुरभि न, ये सारी चीजें बोली है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 11 के बाद प्रश्न क्रमांक 13 पर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 13 में क्या दिया हुआ है? सुरभि। ठीक, सुरभि इति पदस्य विशेषण पदम किम। सुरभि रूप दिया हुआ है हमारा कहाँ का? प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप दिया हुआ है सुरभि। ठीक, इति पदस्य, यह पद का, तो ये षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप दिया। विशेषण पदम माने इसका, सुरभि पद का विशेषण पद क्या है, इसकी विशेषता बताने वाला पद क्या है? पृष्ठा वात्सल्यम इति इंद्रेण। देखिए जरा, इसका सुरभि का विशेषण पद क्या है? सुरभि कैसी थी बतलाओ जल्दी भैया। पृष्ठा, सुरभि का विशेषण पद, पृष्ठा माने पूछा, सुरभि ने पूछा, किसने पूछा? सुरभि ने। और अब यहां पर देखो, पृष्ठा शब्द भी आ जाएगा, क्योंकि विशेषण के आधार पर आपके पाठ में सुरभि पृष्ठा आया हुआ है, पृष्ठा सुरभि। ठीक, लेकिन अगर कहीं कहीं पर वात्सल्य, सुरभि माता कैसी थी? बोले वात्सल्य थी, प्रेम थी। तो लेकिन जननी तुल्य वत्सला, वात्सल्य तो एक सामूहिक अर्थ है, इसलिए यहां पृष्ठा हमारा अर्थ सही होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 के बाद 14 पर चलेंगे। 14 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है? ध्यान से देखें, लिखा हुआ है भवान। भवान इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। भवान शब्द आया हुआ है, सर्वनाम पद है, कस्मै माने किसके लिए, और कस्मै हमारा चतुर्थी विभक्ति का रूप लगा हुआ है, कह, कम, केन, कस्मै। कस्मै, कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्। कस्मिन् दिया हुआ है ना, कहा, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्। तो षष्ठी यहां पर हमारा चतुर्थी विभक्ति का एक वचन किसके लिए प्रयोग हुआ है? भवान, इंद्र के लिए, वृषभा के लिए, सुरभि के लिए, इंद्राय के लिए। तो आप देखें, वैसे तो इंद्र के लिए प्रयोग हुआ, भगवान किसके लिए? इंद्र के लिए प्रयोग हुआ, लेकिन ये वाला इंद्र नहीं, ये वाला इंद्र। क्यों? क्योंकि चतुर्थी विभक्ति लगना है, इंद्राय। जैसे रामः, रामः जैसे यहां बनेगा रामः तो बनेगा इंद्रः, रामम तो बनेगा इंद्रम। क्या बनेगा? इंद्रम। रामेण तो बनेगा इंद्रेण। क्या बनेगा? इंद्रेण। रामाय तो बनेगा इंद्राय। चतुर्थी विभक्ति में इंद्र के लिए, इंद्र के लिए बनेगा कि नहीं बनेगा? अब यहां इंद्र के लिए हो जाएगा। और इसके बाद आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 पर। ठीक, इसका आंसर देख लीजिए, किसके लिए आया है? इंद्र के लिए। ये भगवान शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। प्रश्न क्रमांक 15 पर चले। प्रश्न क्रमांक 15 हमारा क्या कहता है? सरलतया। क्या लिखा है? सरलतया इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम। सरलतया माने सरलता से, सरलतया इति पदस्य, इस पद का विपरीतार्थक पद पाठ में कौन सा प्रयोग किया गया है? सरलतया माने सरल, सरल रूप से। ठीक, तो देखें, बहुधा, बोधोम, कृच्छेण और दैन्यम। सरलतया का विपरीतार्थक माने विलोम, विलोम अपोजिट वर्ण, सरल से कठिन की ओर जाएंगे तो कृच्छेण शब्द आया हुआ है, हमारा कठिनाई के लिए प्रयोग किया गया। इसमें तृतीया लगी हुई है, सरलता, सरलताम, सरलतया।
तो यहां बनेगा कृच्छे, कृक्षा, कृच्छा, कृच्छम, कृच्छेण, तृतीय विभक्ति का एक वचन। तो यहां आप देख पा रहे होंगे विपरीतार्थक का मतलब विलोम, पदस्य में षष्ठी विभक्ति, और किम मतलब क्या, पदम माने पद। ठीक, प्रश्न क्रमांक 16 पर चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। 16 नंबर का प्रश्न हमारा देखें, लिखा हुआ है पीडयति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। जैसे सारे प्रश्नों को हम हल करते आए हैं वैसे ही ये हमारा है। इसमें उन्होंने कहा कि पीडयति इति क्रियापदस्य, यह जो हमारा क्रियापद है इसका कर्तृपदम किम, इसका कर्ता कौन है, पूछा क्या जा रहा है कि पीडयति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। ध्यान रखिएगा, एक एक शब्द को ध्यान से समझने की जरूरत है। अब यहां पीडयति, पीडयतः, पीडयन्ति, ठीक है ना, पीडयति, पीडयतः, पीडयन्ति ऐसे लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की कर्मवाचकी क्रिया है। लेकिन यहां ऐसा कोई हमें कर्मवाच्य और कुछ नहीं करना है। यहां तो ये हमारी पीड़ा देने वाली क्रिया है पीडयति, ठीक। और इस क्रियापदस्य माने इस क्रियापद का कर्तृपदम किम, कर्तृ का मतलब होता है कर्ता, कर्तृ का मतलब क्या होता है, कर्ता। और इस क्रिया का कर्ता पद कौन है ये पूछा जा रहा है। तो किसने, कौन दे रहा था, किसको पीड़ा दे रहा था, बताएं जरी, किस, कृषकः, शः, दीनः, वृषः, बताइए किसको दे रहा था और कौन दे रहा था। दोनों चीजों को आप इसमें रख लोगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, जिसको दे रहा था पीड़ा वो नहीं होती है, उसका कर्ता वो नहीं होता है, जो दे रहा हो वही उसका कर्ता पद होगा। मतलब किसान एक बैल को, एक वृषभ को क्या दे रहा था, पीड़ा दे रहा था। कृषकः पीडयति, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता इसका कौन कहलाएगा, कृषकः, मतलब कृषकः पीडयति, किसान उसको पीड़ा दे रहा था। ठीक, ध्यान रखिए। और जैसे पीडयति लिखा है तो देता है, ऐसा हम कहेंगे, देता है वर्तमान की स्थिति में। समझ में आया। प्रश्न क्रमांक हमारा 16 है। प्रश्न क्रमांक 16 के बाद प्रश्न क्रमांक 17 है। 17 पर चलेंगे। में इति सर्वनाम पदम कस्यैः प्रयुक्तम। देखें जरा, में जो लिखा हुआ है यह सर्वनाम पद है, ठीक। यह किसके लिए प्रयोग किया गया है, कस्यै दिया हुआ है तो कस्यै, पहली बात तो पुल्लिंग के देख लें, का, कम, कैन, कस्मै, कस्मै, कस्मात्, कस्यो, कस्मिन, ये आपने पुल्लिंगवाची देख ले हैं, पुल्लिंगवाची सर्वनाम हो गए। फिर इसके बाद आप स्त्रीवाची देखेंगे, का, काम, कया, कस्यै, कस्याः, कस्याः, कस्याम, ऐसे चलाएंगे आप तो स्त्रीवाची चल जाएंगे। ध्यान रखना मैं क्या बात कर रहा हूं, ये पुल्लिंगवाची सर्वनाम है और ये स्त्रीवाची सर्वनाम है। अब यहां पर कौन सा दिया हुआ है, कस्यै दिया है, मतलब स्त्रीवाची सर्वनाम है। तो यहां से पुत्राय कट हो जाएगा क्योंकि स्त्रीवाची सर्वनाम है किसके लिए, तो यहां पुत्राय चला जाएगा, वृषभाय, वृषभाय भी चला जाएगा, इंद्राय, इंद्राय भी चला जाएगा। ऐसे दिमाग लगाना है, और जब ऐसे दिमाग लगाएंगे तो फिर ज्यादा आपको सोच विचार नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो एक बात ध्यान रख लेना कि पुत्राय माने भी होता है पुत्र के लिए, वृषभाय माने वृषभ के लिए, बैल के लिए, इंद्राय माने इंद्र के लिए, और सुरभ्य माने सुरभि गाय के लिए। तो यहां पर सीधे सीधे जो प्रश्न बना रहा है उसी प्रश्न से पूछते हैं। तो यहां स्त्रीवाची हमारा लगा हुआ है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप स्त्रीवाची लगा हुआ है। और इन चारों पदों में स्त्रीवाची कौन है वो आप देख लीजिए ध्यान से। कौन है इसमें चारों पदों में, एक स्त्रीवाची पद है जिसका नाम है सुरभ्यई, अर्थात सुरभि गाय की बात है। धेनु नाम माता, धेनुओं की माता, गायों की माता कौन, सुरभि। और सुरभि के रूप चलेंगे तो सुरभि, सुरभीम, सुरभ्या, सुरभ्यई, सुरभ्याः, सुरभ्याः और सुरभ्याम, ऐसे रूप चलेंगे। ठीक, तो यहां पर समझ में आ गया होगा कि चतुर्थी विभक्ति कस्यै की जगह पर सुरभ्यई। अब एक चीज और देख लेना, जब इसका प्रश्न का हल करते हैं तो इसमें आपको देखना है कि दो मात्राएं लगी हैं और इसमें दो मात्राएं लगी हुई हैं। चतुर्थी विभक्ति एक वचन इसमें है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन इसमें है।
तो ये भी हम सीधा सीधा, अगर नहीं आपको विभक्तियां आ रही हैं तो आप ऐसे लगाएंगे कि इसमें 2 मात्राएं, इसमें 2 मात्राएं, लेकिन प्रश्न निर्माण करने वाला सर्वनाम आना चाहिए। में जो शब्द लगा हुआ है, ये में शब्द सुरभि के लिए आया है। और कैसा है, एक बात ध्यान रख लेना कि ये वैकल्पिक रूप है, वैकल्पिक रूप लगा हुआ है किसके, और ये देखो वैकल्पिक रूप कहां कहां बनते हैं, द्वितीय चतुर्थी षष्ठी, और उधर पर भी द्वितीय चतुर्थी षष्ठी, बहुवचन में भी बनता है और इधर हमारा द्विवचन में भी बनता है। लेकिन क्या क्या बनता है वो आपको रूप सीखने पर पता चलेगा। लेकिन में बना हुआ है तो किसके लिए, सुरभि के लिए, सुरभ्य। इसका आंसर आप मैच कर लीजिए, सुरभ्य किसके लिए प्रयोग किया गया है, सुरभि के लिए, गाय के लिए। प्रश्न क्रमांक 17 के बाद प्रश्न क्रमांक 18 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 दिया हुआ है मम। मम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। मम का मतलब होता है मेरा या मेरी, ठीक, ध्यान रखिएगा। और मम है कहां का रूप वो भी आपको देखना पड़ेगा। अस्मद के रूप आपने देखे होंगे। अस्मद हमारा क्या है, सर्वनाम रूप है जिसका मतलब होता है मैं, ठीक। इसको हम रूप में चलाते हैं तो अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई, इस प्रकार से आप रूप चलाएंगे। तो यहां पर देख पा रहे होंगे मम जो लगा हुआ है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप दिया हुआ है मम। मम माने होता है मेरा या मेरी। तो मैं, पुत्र, तू, सतः, किम पदम प्रयुक्तम। मम इत्यर्थे, मम के अर्थ में, मम के अर्थ में यहां पर कौन सा पद प्रयोग किया गया है, ठीक। में मतलब वैकल्पिक रूप मैंने बताया था ना, ये षष्ठी विभक्ति का वैकल्पिक रूप है। इसका मतलब भी होता है मैं या मेरा, मेरी या मेरा। पुत्र माने पुत्र होता है, तू माने तो, और सत माने सत्य, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। और यहां पर स्वतः शब्द भी आ जाएगा, स्वतः माने पुत्र होता है। तो यहां पर आपका में शब्द आया है जो मम के अर्थ में पर्यायवाची के रूप में प्रयोग होगा। तो वो ये पूछ रहा है कि मम इत्यर्थे, मम के अर्थ में किम पदम प्रयुक्तम, यहां पर कौन सा पद प्रयोग किया गया है जो मम के समान अर्थ निकाले। तो यहां पर कौन सा अर्थ निकला है, में। ध्यान रखिएगा, इत्यर्थे का मतलब किस, इस अर्थ में, इति प्लस अर्थे, इति प्लस अर्थे, सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, इति प्लस अर्थे, ई और ता और ई प्लस अर्थे, यण संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यण संधि। ई के स्थान पर या हो जाएगा, ई के स्थान पर या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अर्थे, ठीक। यहां तक समझ में आया। अब यहां पर इसको जब मिलाएंगे तो ये बनेगा इत्य, और अर्थे का आ मिल जाएगा तो यह पूरा हो जाएगा, ठीक। ई आधा ता और या थे, इत्यर्थे शब्द बन जाएगा इत्यर्थे। मतलब इस अर्थ में कौन सा पद प्रयोग किया गया है, यहां तक, ठीक। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 के बाद प्रश्न क्रमांक 19 पर चलेंगे। और लिखा हुआ है पुत्रस्य। क्या लिखा है, पुत्रस्य इति पदस्य विशेषण पदम किम। पुत्रस्य इस पद का विशेषण पद क्या है, विशेषण। पुत्रस्य कृपा सहस्त्रम दीनस्य में, बताइए कौन सा होगा इसमें, इसका विशेषण। विशेषण मतलब पुत्र की विशेषता बताने वाला। तो मेरा पुत्र, इसका मतलब होगा मेरा पुत्र। ये इसका मतलब होगा दीनस्य, मतलब दीन, दुखियों का पुत्र या दुखी पुत्र। सहस्त्रम माने 1000 पुत्र, और कृपा मतलब कृपा पात्र पुत्र। तो यह इसका विशेषण पूछ रहे हैं, इसका विशेषण आपका होगा दीनस्य। पुत्र के यहाँ पर पुत्रस्य, उन्होंने पुत्रस्य किसके लिए कहा है, दीनस्य के लिए। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखना, इसमें षष्ठी विभक्ति और इसमें षष्ठी विभक्ति दीनस्य, अर्थात दुखी पुत्र, दुखी पुत्र पर मां की कृपा अधिक होती है, ये इसका विशेषण है। पुत्र कैसा है, बोले दुखी। प्रश्न क्रमांक आप देखेंगे 19 के बाद 20 नंबर का प्रश्न है हमारा, जिसमें लिखा हुआ है भिन्नम इति पदस्य विलोम पदम किम। भिन्न का विलोम पद, अपोजिट शब्द देखना है। सतः, समम, सममेव, अधिका, ठीक। भिन्न, भिन्नम, सममेव या समम। तो इसमें सम माने समान और समम माने, और यहां पर द्वितीय लगी है भिन्नम, तो समम में भी द्वितीय लग गई है। भिन्न माने अलग
और सम माने समान, तो ध्यान रखिएगा, तो भिन्नम समम। अब यहां पर एव लग गया है साथ में, अधिका हो नहीं सकता, सत हो नहीं सकता। ठीक, तो समझ में आ गया होगा आपको प्रश्न की आपको आंसर कैसे ढूंढना। पदस्य में षष्ठी विभक्ति लगी है, बस प्रश्न को समझ लोगे आंसर आपको तत्काल मिल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। प्रश्न क्रमांक 20 के बाद प्रश्न क्रमांक फिर हमारा आ जाएगा एक पदेन के रूप में। ठीक, एक पदेन के रूप में प्रश्न पहला दिया हुआ है, कह क्षेत्रे पपात, कौन से क्षेत्र में। ठीक, क्षेत्र माने खेत में, कौन खेत में, पपात माने गिर गया था, कौन गिर गया था खेत में, तो निश्चित है कि वृषभः, बैल गिरा था ना, तो वृषभः आ जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद क्षेत्र कर्षणम कह अकरोत, क्षेत्र कर्षणम कह अकरोत, जुताई, खेत की जुताई, क्षेत्र माने खेत और कर्षणम माने जोतना, खेत की जुताई, कह माने कौन और अकरोत माने कर रहा था, कौन कर रहा था, तो खेत की जुताई कृषकः कर रहा था। यहां पर एक बात ध्यान रखना, क्षेत्रे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है और यहां पर पपात बना हुआ है आपका पत धातु से, और कहा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, और जब सर्वनाम रूप में प्रथमा का एक वचन लगा है तो वृषभा में भी प्रथमा का एक वचन लग गया है। ठीक, यहां पर आप देख पा रहे होंगे क्षेत्र कर्षणम माने खेत की जुताई को, और द्वितीय विभक्ति, और कहा में प्रथमा विभक्ति कहा, और अकरोत लगा हुआ है लंग लकार भूतकाल, क्री धातु है और लंग लकार में आ हमारा क्रिया के साथ में जुड़ जाता है और भूतकाल का बोधक हो जाता है। कृषकः सर्वनाम रूप हमारा कह लगा हुआ है प्रथमा विभक्ति का, तो कृषकः, कौन जोत रहा था, किसान। किम एवं रोदिशी इति कह अपृच्छत, क्यों रोती हो, यह किसके द्वारा पूछा गया, किसके द्वारा पूछा गया था, क्यों रोती हो, तुम क्यों रोती हो, तो निश्चित है कि इंद्र ने यह बात पूछी थी किससे, सुरभि से, धनुओं की गाय माता जो थी सुरभि, उससे पूछा था कि तुम क्यों रोती हो, तो इंद्राय या फिर हम सीधा इंद्रा लिख देंगे, क्योंकि कह लगा हुआ है तो प्रथमा का एक वचन इंद्रा ही होगा। ठीक, तो यहां पर आपका कह की जगह इंद्रा। अपृच्छत, यहां पर भी लंग लकार रूप लग जाएगा, पृच्छ धातु है और आ आपका जुड़ जाएगा इसमें, तो पृच्छत और लंग लकार पृच्छ, अपृच्छत, अपृच्छताम, अपृच्छत, ऐसे रूप बनेगा, अपृच्छ, अपृच्छतम, अपृच्छत, इस प्रकार से मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष ऐसे हमारे रूप चलेंगे। प्रश्न क्रमांक हमारा अगला होगा चौथे नंबर का, लिखा हुआ है सुरभि केसाम जननी अस्ति, सुरभि किसकी माता, किसकी जननी थी, किसकी जननी है, किसकी माता है, तो केसाम लगा हुआ है, तो सबसे पहले तो ये जानना है कि ये केसाम जो लगा हुआ है ये षष्ठी विभक्ति का लगा हुआ है, काह, काह, काभी, काभ्यः, काभ्यः, केसाम, कासु। ठीक, ध्यान रखिएगा, केसाम षष्ठी विभक्ति का लगा, के कान कई किभ्य किभ्य केसाम केसु। ठीक, तो केसाम धेनु नाम, क्या हो जाएगा यहां पर, धेनु नाम, सर्वधेनु नाम, सभी गायों की माता, सभी गायों किसकी जननी थी, सभी गायों की माता थी, ध्यान रखिएगा। धेनु नाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। अब यहां पर आप देख रहे हो का पुत्राय सोचयति, कौन पुत्र के लिए सोचता है, कौन पुत्र के लिए सोचता है, तो का यहां देख लेना है, ये स्त्रीवाची है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, का, काम, कया, का काम कया, कश्यै, कश्याः, कश्याः और कश्याम बना हुआ है। तो यहां देख पा रहे होंगे का लगा हुआ है, पुत्राय शोचति, पुत्र के लिए, चतुर्थी विभक्ति जैसे बनता है रामाय वैसे ही बनेगा पुत्राय। ठीक, तो और शोचति, सोचता, सोचंती, ऐसे हमारा रूप बन जाएगा। तो यहां पर का लगा हुआ है, कौन सोच रही थी, तो आप सुरभि माता कर सकते हैं, सुरभि माता, पुत्राय सोचती, सुरभि माता। अगर माता भी लिख दोगे तो सुरभि माता ठीक है, क्योंकि पूरी सुरभि माता का ही यहां पर वर्णन किया गया है। ठीक, गौ माता का वर्णन किया गया है। त्रिदशाधिपाः का अस्ति, त्रिदशाधिपाः प्रथमा का एक वचन और कहा प्रथमा का एक वचन, अस्ति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक, तो त्रिदशाधिपा कहा अस्ति, त्रिदशाधिप कौन है, कौन है, तो इंद्र के लिए कहा गया है, पर्यायवाची किसका है, इंद्र का पर्यायवाची है, इंद्र के लिए कहा गया है, तो कह के स्थान पर क्या हो जाएगा, इंद्रः,
क्या हो जाएगा, कह इंद्रः। ठीक, और त्रिदश प्लस अधिपा, तो त्रिदशा अधिपा, तो यहां पर आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। त्रिदश प्लस अधिपा ऐसे बनेगा, और इसका आ ले लीजिए और इसका आ ले लीजिए, दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा आ बन जाएगा, बनेगा, और बड़ा आ बनेगा तो बनेगा त्रिदशा, त्रिदशा, और उधर धिपा बचेगा तो त्रिदशा धिपा बन जाएगा। तो यहां पर आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। चलिए आगे बात करता हूं प्रश्न क्रमांक 7 पर। प्रश्न क्रमांक 7 दिया हुआ है, का कृच्छेण भारम उद्वहति, कह कृच्छेण भारम उद्वहति, का माने कौन, और कृच्छेण माने कठिनता के द्वारा, कौन कठिनता के द्वारा, भारम माने वजन को, उद्वहति माने उठा रहा था या उठाने में असमर्थ था। ठीक, तो कौन कठिनता के कारण या कठिनाई से भार को उठा रहा था, कौन उठाता है, तो यहां पर भी वृषभा आएगा। कौन उठाएगा, वृषभा, बैल ही तो उठा रहा था कठिनाई के द्वारा, उससे उठ भी नहीं रहा था फिर भी उठा रहा था। तो कहा में प्रथमा का एक वचन है, इसलिए यहां पर भी प्रथमा का एक वचन, लेकिन कृच्छेण में तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, तृतीया एक वचन। भारम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, भारम में द्वितीय, उद्वहति उद्वहतः उद्वहन्ति, ऐसे हमारा रूप बन जाएगा। तो यहां पर आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा कह रोदिति, पुत्र की दीनता या उसकी दयनीय स्थिति को देखकर कह माने कौन, रोदती माने रोती है, कौन रोती है, तो निश्चित है कि का यहां पर स्त्रीवाची लगा हुआ है, तो कोई स्त्री ही रो रही होगी। तो यहां पर आप सुरभि माता कर दे, क्या हो जाएगा, सुरभि माता। तो पुत्रस्य में षष्ठी विभक्ति, मतलब पुत्र की दैन्य माने दीनता को या उसकी बीमारी को, उसकी कमजोरी को, दृष्टवा माने देख करके, दृश्य धातु लगी हुई है, कित्वा प्रत्यय लगा हुआ है, तो दृष्टवा देख करके, का प्रथमा विभक्ति का एक वचन, रोदिति रोदितः रोदंती, ऐसे बनेगा हमारा रुद धातु से। ठीक, तो यहां पर सुरभि माता आ जाएगा। प्रथमा विभक्ति का यहां है तो प्रथमा विभक्ति का यहां हो जाएगा। कस्याह पुत्र सहस्त्रम अस्ति, किसके पुत्र हजार हैं, किसके पुत्र हजार हैं, तो कस्याह कहां का रूप लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति, का काम कया कस्यैः कस्याः कस्याः कस्याम, ऐसे आप रूप चलाओगे तो यहां पर आप देख रहे होंगे, तो कस्याह षष्ठी विभक्ति का एक वचन, किसके पुत्र माने पुत्र, सहस्त्रम माने हजार, अस्ति माने है, अस्ति भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो किसके पुत्र थे, तो किसके, सुरभ्याह या सुरभेह, सुरभि के रूप चलेंगे तो सुरभेह सुरभेह सुरभियाम, ऐसे रूप चलेगा। तो यहां पर सुरभेह षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लग जाएगा। सुरभि माता के हजारों पुत्र हैं। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक हमारा 10 नंबर का होगा, श्लोक संबंधेन पदम किम अस्ति, श्लोक में संबोधन पद क्या है, श्लोक में संबोधन पद क्या है। तो संबोधन मतलब किसको बार बार बुलाया गया है। श्लोक में जो हमारा पद आया है, श्लोक लास्ट में आपने देखा है, लास्ट श्लोक आपने देखा होगा, उसमें इंद्र को संबोधित करते हुए सुरभि माता कहती हैं, तो यहां पर शक्र आ जाएगा। वहां शक्र लिखा हुआ है तो शक्र ही माना जाएगा। यहां आखंडलस्य भी नहीं आएगा, यहां इंद्रस्य भी नहीं आएगा, यहां वासव भी नहीं आएगा, यहां कौशिक भी नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, ना दशाधिपा ना त्रिदशाधिपा ना स्वराधिपा, यहां केवल शक्र आएगा, क्योंकि इस श्लोक में शक्र लिखा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 10 के बाद हम देखेंगे पूर्ण वाक्य। पूर्ण वाक्य पर चलते हैं, और पूर्ण वाक्य में देखा होगा प्रश्न क्रमांक 1 लिखा हुआ है, क्रुद्धा कृषि बला किम अकरोत, क्रोध से कृषि बल अर्थात किसान अपने बल के द्वारा किम अकरोध क्या करता है, तो उसको बार बार क्या करता है, उठाने का प्रयास करता है। तो वही होगा, क्रुद्धा कृषि बला पतितम वृषभम उत्थापयितुम बहुबारम प्रत्नम अकरोत, यही है हमारा पूरे पाठ में जुड़ जाएगा। क्रुद्धा देखे, क्रुद्ध होने के लिए, क्रोध होने, कृषि बला माने वही जो किसान था, पतितम किसान
देखिए पतितम माने गिरे हुए, वृषभ माने बैल को, वृषभम माने बैल को, द्वितीय विभक्ति, ठीक। और उत्थापयितुम, उत उपसर्ग पूर्वक थाप धातु से यहाँ पर तुमुल प्रत्यय से उत्थापयितुम बन गया है, उठने के, उठाने के लिए। बहुबारम माने अनेक बार, प्रथम माने कोशिश, और अकरोत, अकरोत रूप लगा हुआ है लंग लकार का, करता है, बार बार प्रयास करता है। प्रश्न क्रमांक दूसरा आप देख पा रहे होंगे, लिखा है माता सुरभि किमर्थम अश्रूणि मुंचति। इसमें माता सुरभि किस अर्थ में अपने, किसके लिए आंसू मुंचति माने बहाती है या छोड़ती थी, ठीक, किसके लिए। माता सुरभि में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, किमर्थम माने किसके लिए, किसके लिए, और अश्रूणि यहाँ पर बहुवचनांत रूप लगा हुआ है, तो बहुत सारे अर्थ। और मुंचति मुंचतः मुंचन्ति, मुंचति मुंचतः मुंचति, तो यहाँ पर आपका लगा हुआ है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, इसमें मतलब था। कौन छोड़ रही थी माता सुरभि, किसके लिए, तो किसके लिए, अपने पुत्र को देख करके। देखें भूमौ पतिता, क्या लिखा हुआ है, भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा माता सुरभि अश्रूणि मुंचति इसमें, ठीक। भूमि, भूमौ माने भूमि पर, पतितम माने गिरे हुए, पतिते, ठीक, भूमि पर या भूमि में गिरे, स्वपुत्र माने स्वपुत्र, अपने पुत्र, दृष्टवा माने देख करके, माता सुरभि, माता सुरभि ने अश्रूणि माने आंसुओं को, मुंचति माने बहाना या छोड़ना या त्यागना, इस माने था, अर्थात अपने आंसुओं को बहा रही थी। क्यों, क्योंकि उसका पुत्र क्या था, दुखी था। तो भूमौ में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, पतिते में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन, सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। और स्वपुत्रम माने अपने पुत्र को, तो द्वितीय विभक्ति। दृष्टवा में दृश्य धातु लगी हुई है, कित्वा प्रत्यय का योग हो गया है, तो दृष्टवा बन गया है, यहां पर इष्टुत्व भाव हो जाता है दृष्टवा में। दृश्य धातु ऐसी रहती है और कित्वा प्रत्यय लगता है, कित्वा प्रत्यय लग जाता है, तो दृश्य धातु में पहले यहां पर इष्टुत्व भाव होगा, तो यहां मूर्धन्य सा आ जाएगा, कित्वा में का की संज्ञा हो जाएगी और त्वा प्रत्यय हो जाएगा, त्वा प्रत्यय हो जाएगा, और यहां ता को टा हो जाएगा। तो देखें दृश्य प्लस आधा टा और वाह, ये हो जाएगा। जब इसको वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे तो दृश्य ट्वा बन जाएगा, दृष्टवा बन गया कि नहीं बन गया, दृष्टवा हो जाएगा। माता सुरभि, माता सुरभि प्रथमा विभक्ति का एक वचन, और अश्रूणि माने आंसू, मुंचति मुंचति मुंचतः मुंचन्ति, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर लिखा माता किमर्थम रोदिति, रोदति, माता किसके लिए रोती है, तो निश्चित है कि पीड़ित पुत्र के लिए, पुत्र उसका कमजोर है, तो पीड़ितम पुत्रम दृष्ट्वा माता रोदिति, ठीक। तो यहां पर भी ये प्रश्न में, इस प्रश्न में अंतर कुछ नहीं, बस शब्दावली का अंतर है, ठीक। यहां पर भी माता सुरभि किसके लिए आंसू बहाती है, पुत्र को देख करके, और यहां पर भी माता किमर्थम रोदिति, क्यों रोती है, तो भी पुत्र के लिए। पीड़ितम पुत्रम दृष्ट्वा, पीड़ित पुत्र को, तो द्वितीय विभक्ति लगी हुई, दृष्ट्वा माने देख करके, दृश्य धातु कित्वा प्रत्यय दृष्ट्वा, देख करके, माता रोदिति, माता रोदति माने रोती है, ठीक। तो यहां पर भी पुत्र को देख करके, पुत्र को पीड़ा में देख करके माता क्या करती है, रोती है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हम देखते हैं, और प्रश्न क्रमांक चौथा लिखा हुआ है, इंद्र सुरभि किम अपृच्छत, इंद्र ने सुरभि माने गाय से, किम माने क्या, अपृच्छत माने पूछा था, क्या पूछा था, तो अपृच्छत, अपृच्छताम, अपृच्छन, लंग लकार भूतकाल का रूप लगा हुआ है, अपृच्छत, अपृच्छताम, अपृच्छन ऐसे रूप बनेगा, अपृच्छ, अपृच्छतम, अपृच्छत ऐसे रूप बनेगा। तो इंद्र में प्रथमा का एक वचन, सुरभि में प्रथमा का एक वचन, और किम मतलब क्या, किम सर्वनाम रूप है। इसी के रूप चलते हैं, कहा कम केन कस्मै कस्मात् कस्य कस्मिन्। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां लिखा है इंद्र ने सुरभि से क्या पूछा था, कि उन्होंने ये कहा कि सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु सतस्वपि तौ अस्मन्नेव एतादृशं वात्सल्यम कथम इति इंद्रः सुरभिम अपृच्छत। तुम्हारे हजारों हजार पुत्र हैं, लेकिन फिर भी इसी पुत्र में तुम्हारा वात्सल्य क्यों, कैसे, इस प्रकार से सुरभि से पूछा, ठीक। देखें जरा, सहस्त्राधिकेषु लिखा हुआ है, सहस्त्राधिकेषु मतलब हजारों से भी अधिक, तो यहां दीर्घ संधि हो जाएगी, सहस्त्र, सहस्त्र प्लस अधिकेषु, सहस्त्र प्लस अधिकेषु दिया हुआ है, और इसका आ ले लीजिए और इसका आ ले लीजिए, दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा आ बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बड़ा आ, और बड़ा आ बनेगा तो यहां सहस्त्र की जगह क्या हो जाएगा, सहस्त्रा, क्या हो जाएगा, सहस्त्रा,
और धिकेशु शब्द जुड़ जाएगा, धिकेशु, सहस्त्राधिकेशु बन जाएगा। तो यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि, अकह सवर्णे दीर्घा। कौन सा सूत्र होगा, अकह सवर्णे दीर्घा, अकह सवर्णे दीर्घा यहां पर सूत्र हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है पुत्रेशु, सप्तमी विभक्ति, और देखें यहां भी केशु, यहां भी पुत्रेशु, तो दोनों में सप्तमी विभक्ति होगा। जैसे सप्तमी विभक्ति बहुवचन में बनता है रामेशु, वैसे ही बनेगा हमारा पुत्रेशु। क्या बनेगा, पुत्रेशु बन जाएगा कि नहीं, यहां पर पुत्रेशु बन जाएगा और यहां पर हमारा अधिकेशु और रामेशु दोनों समान। ध्यान रखिए, सत्स्वपि, तो सतसु, सतसु, सतसु प्लस अपि दिया हुआ है ना, सतसु प्लस अपि, तो यहां पर भी आपको यड़ संधि हो जाएगी और यहां आपका बनेगा सतश, श अलग हो जाएगा और उ आपका बाहर आ जाएगा और अपि आपका मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अपि आपका बाहर आ जाएगा। फिर यहां उ के स्थान पर वह हो जाएगा यड़ संधि के आधार पर, यड़ संधि के आधार पर सत्स्व वह बन जाएगा और अपि आपका यहां ज्यों का त्यों रहेगा। जब इसको मिलाएंगे तो ये हमारा पद क्या बनेगा, सत्स्व बनेगा कि नहीं, और वह आधा रहेगा, अपि का आ मिल जाएगा तो पूरा और पी इसमें जुड़ जाएगा, सत्स्वपि बन जाएगा ना। तो सत्स्वपि तव, तव कहां का रूप लगा हुआ है, यहां तो यड़ संधि हो गई है, ये ध्यान रखना, यहां यड़ संधि हो गई है, फिर तव रूप दिया हुआ है, तो तव बनेगा हमारा किसका, युष्मद का रूप, युष्मद, और युष्मद हमारा सर्वनाम है, इसका मतलब होता है तुम। ठीक, और इसका रूप चलता है कि त्वम, त्वाम, त्वया, त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, तुभ्यम, त्वत्, तौ, त्वयि बनेगा कि नहीं। तो तव आया है षष्ठी विभक्ति, एक वचन का रूप तव माने तुम्हारे। अस्मिन्नेव, अस्मिन्नेव, अस्मिन प्लस एव बराबर अस्मिन्नेव, एतादृशम, एतादृशम द्वितीय विभक्ति, और वात्सल्यम माने वात्सल्य को, कथम माने कैसे, प्रेम को कैसे, इति इंद्रः, इंद्रा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, और सुरभिम द्वितीय विभक्ति, अपृच्छत, अपृच्छताम, अपृच्छन रूप लगा हुआ है, तो यहां पर अपृच्छत लंग लकार का रूप लगा है। ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में दिया हुआ है, मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवतु, मातुः अधिका, अधिका कृपा कस्मिन्, माता की अधिक कृपा किस में होती है। ठीक, तो निश्चित है कि या तो छोटा पुत्र है, या कमजोर पुत्र है, दुर्बल पुत्र है, दुखी पुत्र है, तो माता पिता का स्नेह उनसे थोड़ा सा ज्यादा जुड़ा होता है। तो दीने पुत्रे मातु अधिका कृपा भवति, जो दुखी पुत्र होता है, कमजोर पुत्र होता है, और उसमें माता, मातु माने माता का, अधिका माने अधिक, कृपा माने कृपा, और भवति माने होती है, अर्थात अत्यधिक उन पर कृपा होती है या सहानुभूति होती है। ध्यान रखिएगा। तो मातु में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। कैसे बनेगा यहां पर मातु, ध्यान रखना, यहां मातु बनेगा मातृ के रूप, किसके, मातृ के, तो बनेगा माता, मातरम, मातरम, मात्रा, मात्रे, मातुः, 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 मातरी, मातुः, मातुः, मातरी बन गया। तो षष्ठी विभक्ति और पंचमी विभक्ति में मातुः मातु बनता है। अधिका माने अधिक, कृपा माने सहानुभूति, कस्मिन, कस्मिन भी हमारा सप्तमी विभक्ति का रूप लगा हुआ है, तो कस्मिन में क्या आ जाएगा आपका, यहां सप्तमी विभक्ति, कह, कम, कह, कम, केन, कस्मई, कस्मात्, कस्य, कस्य, कस्मिन आया है ना, तो यहां आपका कस्मिन हो जाएगा सप्तमी विभक्ति एक वचन में, सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप लग जाएगा कस्मिन। ध्यान रखिएगा। अब यहां भवति लगा हुआ है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप भवति,
लगा है ना। जैसे भवति भवतः भवंती, भवसि भवतः भवथ, भवामि भवावः भवामः। ठीक, तो यहां हो जाएगा आप दीने पुत्रे। अब देख रहे हो ना कि माता की अधिक कृपा किस पर होती है, तो दीने पुत्रे, मतलब जो दुखी पुत्र होता है या दुर्बल पुत्र होता है तो उस पुत्र में मातु माने माता की अधिक कृपा भवती, अधिक कृपा होती है। यहां पर मैं आपकी सारी विभक्तियां बता चुका हूं। इन दोनों में सप्तमी विभक्ति एक वचन लगा हुआ है। जैसे बनता है रामे वैसे ही बनेगा पुत्रे, जैसे बनता है फले वैसे ही बनेगा दीने। ध्यान रखिएगा, इनमें भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। चलिए आगे बात करता हूं। प्रश्न क्रमांक 1 यहां लिखा हुआ है प्रश्न निर्माणम, प्रश्न निर्माण करना। पूर्ण वाक्य हो गए हैं और एक पदेन भी हो गए हैं। अब यहां पर प्रश्न निर्माण करने वाले प्रश्न आए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें रखे जाते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पार्ट चल रहा है, आप लोगों ने देखा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में जो जो चीजें हैं उनको आपको क्या है, बहुत विशेष रूप से ध्यान से करना है। सुरभे नेत्राभ्याम अश्रुणी आविरासन, सुरभि माने सुरभि गाय। अब यहां पर एक आप ध्यान रखिएगा, जो रेखांकित पद है मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, जो अंडरलाइन पद हैं उनके स्थान पर आपको विभक्ति देखना है कि कौन सी विभक्ति लगी हुई है सबसे पहले। ठीक, और जहां विभक्ति जो लगी हुई है उसी में आपको सर्वनाम रूप, प्रश्न निर्माण करने वाला सर्वनाम रूप रखते जाना है और प्रश्न निर्माण हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना। जैसे यहां सुरभि लगा हुआ है तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर सुरभि षष्ठी विभक्ति का लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का। तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन आपको देख लेना है। यहां बनेगा आपका का, काम, कया, कस्यई, कश्यई, और यहां बनेगा कश्याह, कश्याह, और क्या बनेगा आपका यहां कश्याम। ठीक, बहुवचनांत पद में भी आपको देख लेना है। ठीक, तो यहां आपका आ जाएगा, देखो षष्ठी विभक्ति आप खुद देख लीजिए कहां बना हुआ है। यहां पर आपका बनेगा सुरभे, 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 बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर यहां बनेगा सुरभि, सुरभीम, सुरभया, सुरभय, सुरभ्य। ठीक, सुरभे, सुरभे, सुरभाभ्याम, ऐसे बनेंगे रूप। तो यहां पर षष्ठी विभक्ति एक वचन लगा था, इसीलिए सुरभे की जगह कश्याह हो गया। फिर यहां दिया हुआ है नेत्राभ्याम। तो नेत्राभ्याम भी आपको पता होना चाहिए कि नेत्राभ्याम कहां का रूप है। आपने देखा द्विवचन के रूप आप देख लीजिए, अगर आपको राम के आते हैं तो आप राम के या बालक के लगा लीजिए। नेत्रौ, नेत्रौ द्विवचन में, रामौ, रामौ, नेत्रौ, नेत्रौ। यहाँ रामाभ्याम बनता है तो आप यहाँ लिखेंगे नेत्राभ्याम। क्या लिखेंगे, नेत्राभ्याम, 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 नेत्राभ्याम। बनेगा कि नहीं बनेगा, नेत्राभ्याम, 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 नेत्रयोः, 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 बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अब यहां पर आपने देख पा रहे होंगे कि नेत्राभ्याम तृतीया, नेत्रों से अर्थ होगा नेत्रों से, अश्रुणी माने आंसू, आविरासन माने निकल रहे थे। तो यहां पर भी तृतीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति में भी नेत्राभ्याम लगा है, लेकिन आंखों से नेत्र अलग हो रहे हैं। जैसे वृक्ष से पत्ते अलग होते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंती, तो वृक्ष से पत्ते अलग होते हैं, वैसे आंखों से आंसू अलग हो रहे हैं, इसलिए यहां पर पंचमी विभक्ति को हम मानेंगे। ध्यान रखिएगा, नेत्रों से आंसू क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे थे। आविरासन माने निकल रहे थे या टपक रहे थे या बह रहे थे। इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्योवाचत, अर्थात इंद्र के द्वारा क्या पूछा गया सुरभि से। ठीक है ना, क्या पूछा गया था, तो केन पृष्ठा सुरभि प्रत्योवाचत, किसके पूछने पर सुरभि माने गाय बोलती है, किसके द्वारा पूछने पर, तो इंद्रेण रामेण। तृतीय विभक्ति में आप देखेंगे यहां बनेगा आपका इंद्रः। क्या बनेगा यहां, इंद्रः, इंद्रम, इंद्रेण, इंद्राय, इंद्राय, इंद्रेण, इंद्राय, इंद्रात, इंद्रश्य, इंद्रश्य बना हुआ है, इंद्रश्य। ठीक, और इंद्र सप्तमी विभक्ति में बनेगा इंद्र,
बना हुआ है कि नहीं। अब यहां देखो तो इंद्रेण तृतीय विभक्ति में लगा है, तो आप सर्वनाम रूप देखेंगे कह, कम, केन, तृतीय विभक्ति लगा हुआ है ना, तो केन लगा हुआ है तृतीय विभक्ति का। ठीक, चलिए केन तृतीय विभक्ति का, इंद्रेण तृतीय विभक्ति का, तो ऐसे हमारे क्या बनते हैं, प्रश्न निर्माण करने वाले रूप बनते हैं। आपको ध्यान से इनको देखना है। आगे देखेंगे, लिखा हुआ जननी तुल्य वत्सला भवति, माता समान प्रकार का क्या देती है, वत्सल माने प्रेम देती है। तो जननी कीदृशी भवति, माता कैसी होती है, किस प्रकार की होती है, तो जननी तुल्य वत्सला, समान रूप में प्रेम देने वाली होती है। कीदृशी माने किस प्रकार की, भवति माने होती है, तो कीदृशी आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 4 को देखेंगे, यहां लिखा हुआ है तयोः, तयोः एका वृषभः दुर्बलः आसीत्, उनमें से एक तयोः कहां का रूप बना, तौ तौ ताभ्याम ताभ्याम, ऐसे बनेंगे हमारे द्विवचन का रूप देखिए, तौ तौ ताभ्याम 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 ताभ्याम, तयोः तयोः, ऐसे बनेगा। तो षष्ठी और आपके सप्तमी विभक्ति में बनेगा तयोः, उनमें आ रहा है तो सप्तमी विभक्ति का मानना होगा। ठीक, यहां पर आपका हो जाएगा तयोः एकः वृषभः, उनमें से एकः माने एक, वृषभः माने बैल, दुर्बलः माने दुर्बल, कमजोर, आसीत् माने था, उनमें से एक दुर्बल और कमजोर बैल था। ठीक है ना, वृषभ था। तो तयोः की जगह क्या हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आप यहां सर्वनाम के रूप लगाएंगे तो कौ कौ, यहां मैंने बताया था ना आपको तौ तौ। ठीक, यहां कौ कौ, यहां हो जाएगा काभ्याम, यहां हो जाएगा ताभ्याम, यहां होगा काभ्याम, यहां होगा आपका ताभ्याम, यहां पर हो जाएगा काभ्याम, और यहां पर होगा आपका ताभ्याम। ठीक, यहां पर होगा आपका कयोः, और यहां होगा आपका तयोः, यहां होगा आपका कयोः, और यहां होगा आपका तयोः होगा। आप देख लीजिए तयोः दिया हुआ है, मैंने बताया था ना सप्तमी विभक्ति का, तो सप्तमी विभक्ति में क्या आ गया है, कयोः, प्रश्न निर्माण करने वाला। तो यहां पर आप क्या लगा देंगे, कयोः एकः वृषभः दुर्बला आसीत्। समझ में आया कि नहीं, शायद मुझे लगता है आप समझ में आ रहे होंगे। आपको अगर आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं। ठीक, और मैंने आपको एक सूचना शुरुआत में जरूर दी थी कि आपको ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी जरूर ले लेना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेंच के द्वारा क्लास 7 से लेकर के क्लास 12 तक के संपूर्ण विषयों के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार करवाए गए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, सिद्ध होंगे, ध्यान रखिएगा, इसमें एक बार बात जरूर मानिएगा। तो यहां पर आपको बन गया। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे, यहां लिखा हुआ है धेनु नाम माता, मतलब गायों की माता। ठीक, यहां षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा है, धेनु नाम, रमा नाम, बालिका नाम, ऐसे आप देखते हैं ना, साधु नाम वैसे ही बनेगा हमारा धेनु नाम। तो गायों की माता कौन, बोले सुरभि, आशीत माने सुरभि थी। तो यहां पर हो जाएगा धेनु नाम माता का आशीत, का आशीत, धेनु नाम माता का आशीत। धेनु गायों की माता कौन थी, ठीक, तो धेनु की माता सुरभि थी। गायों की माता कौन थी, सुरभि थी, आशीत मतलब थी। ठीक, और यहां पर प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, इसीलिए यहां प्रथमा विभक्ति का सर्वनाम रूप लगा हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम करोति स्म। कृषक माने किसान ने, बलिवर्दाभ्याम माने बैलों से, क्षेत्र कर्षणम माने खेत की जुताई करता था। बैलों के द्वारा या बैलों से खेत की जुताई करता था। करोति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो करता और इसमें मतलब था, करता था। क्षेत्र कर्षणम, क्षेत्र माने खेत और कर्षणम माने जुताई करना। तो समझ में आ गया होगा, बलिवर्दाभ्याम आपका तृतीय विभक्ति का लगा हुआ है द्विवचन। बलिवर्दाभ्याम जैसे बनता है रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, तो यहां बन जाएगा आपका तृतीय विभक्ति में बलिवर्दाभ्याम, बलिवर्दाभ्याम। और चतुर्थी में बनेगा बलिवर्दाभ्याम, पंचमी में बनेगा बलिवर्दाभ्याम। ठीक, तो तृतीय विभक्ति, और तृतीय विभक्ति का चिन्ह होता है से या के द्वारा, से या के द्वारा।
ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपका हो जाएगा से या के द्वारा। तो आपका अर्थ निकलेगा किसान ने बैलों के द्वारा खेत की जुताई करता था। किसान बैलों के द्वारा खेत की जुताई करता था। समझ में आया। अब यहां पर द्विवचन लगा हुआ है तो काभ्याम हो जाएगा। काभ्याम काभ्याम काभ्याम। ठीक, तो द्विवचन का रूप है और तृतीया का है, तो यहां पर भी तृतीया विभक्ति द्विवचन का रूप लग जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न होगा, अधोलिखित श्लोकयोः अन्वयोः रिक्त स्थान पूर्ति कुरुतः। अर्थात नीचे लिखे श्लोकयोः माने श्लोक में, अन्वयोः माने अन्वय, रिक्त स्थानानि पूर्तिम कुरुत। अर्थात नीचे जो श्लोक लिखा हुआ है इसके अन्वय को हमें इसमें फिल करना है, व्यवस्थित क्रम में अन्वय को बताना है और रिक्त स्थान में पूर्ति करना है। तो अधो लिखित लिखित, तो अधा प्लस लिखित, तो यहां तो विसर्ग संधि हो गई है। विसर्ग अधा प्लस लिखित था तो अधो लिखित हो गया है। श्लोकयोः, तो यहां पर आपका क्या लग गया है, षष्ठी और सप्तमी में द्विवचन रूप। अन्वयोः, यहां पर भी षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन। रिक्त स्थान पूर्तिम, रिक्त स्थान की पूर्ति को, तो द्वितीय विभक्ति। और कुरुत, तो लंग लकार का रूप, वो लोट लकार का रूप लगा हुआ है, आज्ञार्थक। अब यहां पर उन्होंने श्लोक दिया हुआ है, इसका अन्वय आपको बताना है। श्लोक मैंने आपको जब पार्ट पढ़ाया था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और कंप्लीट चैप्टर में भी मैंने श्लोकों को पढ़ के बताया था। एक बार यहां पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक, लिखा हुआ है कि विनिपातो नवा कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः अहम तु पुत्रं शोचामि तेन रोदिमि कौशिको। विनिपातः नवा कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपा अहम तु पुत्रं शोचामि तेन रोदिमि कौशिको, तेन रोदिमि कौशिको। अर्थात उन्होंने कहा, हे देवराज इंद्र, हे कौशिक, हे कौशिक, आप बहुत सा मेरे इस विनाश का, मेरे इन पुत्रों के विनाश का देखने वाला कोई इंद्र नहीं है। अहम तो पुत्रम, मैं तो अपने पुत्र को देख करके अश्रु बहा रही हूं, दुखित हो रही हूं, सोच रही हूं। ऐसा कौन कह रहा है? सुरभि गाय कह रही है इंद्र से। तो ध्यान रखें, इसका अन्वय दिया हुआ है, आप अन्वय को देख लीजिए। ये बना हुआ है, देखो, विनिपातः, विनिपातः कश्चित, कश्चित त्रिदशाधिपः, त्रिदशाधिपा ना दृश्यते, ना यहां से लिया, दृश्यते यहां से। ठीक, फिर वह पहले आ जाएगा, वह। ठीक, कौशिक, कौशिक संबोधन आ गया है। कौशिक अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि, तेन रोदिमि। आ गया कि नहीं? ये आपका अन्वय हो गया। व्यवस्थित क्रम होता है जिससे कि हम अर्थ को निकाल सकें। ठीक, चलिए यहां पर आपको भी ये अन्वय सीख लेना है। अन्वय को जरूर देखिएगा, एक दो अन्वय जरूर आते हैं परीक्षा में। दूसरा दिया हुआ है, इसको देखेंगे। लिखा हुआ है कि यदि पुत्र शास्त्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु सतः सक्रो पुत्रस्याप्यधिका कृपा। यदि पुत्र शास्त्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु सता शक्रो पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। ठीक, पुत्रम में, अरे बोले हमारे हजारों पुत्र भी होंगे तो उन हजारों पुत्रों में भी मेरा समान स्नेह रहेगा। मां का समान स्नेह होता है, लेकिन दीनस्य पुत्र, जो दुर्लभ और जो कमजोर पुत्र होता है, निश्चित है कि उसमें तो मां का अत्यधिक सहानुभूति होती ही है। पुत्रस्य अत्यधिका कृपा। इसमें भी आप देख लीजिए अन्वय को। अन्वय देखिए, यह अन्वय हो गया है, यदि मैं पुत्र शास्त्रम, यदि मेरे पुत्र हजार भी हो तो सर्वत्र में समम एव, सभी में समान रूप से, शक्रः दीनस्य, समान रूप से क्या होगा? स्नेह होगा, प्रेम होगा। शक्रः, हे इंद्र, दीनस्य, दुखी पुत्र में तो माता की अधिक सहानुभूति होती ही है। समझ में आया? ये इसका भावार्थ है। आगे चलेंगे। इसके बाद तीसरे नंबर का श्लोक दिया हुआ है, इसके अन्वय को आपको फिल करना है। इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखें। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्धहृदया भवेत्। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीने तु सा माता
कृपार्ध हृदया भवेत्। अर्थात अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, चाहे कितनी भी संतानें हो, सभी संतानों में क्या होती है? जननी तुल्य वत्सला, माता का प्रेम तो समान होता है। पुत्रे दीने तुषा माता कृपा आर्द हृदया भवेत्। लेकिन दुखी पुत्र में दुर्लभ और दुर्बल पुत्र में माता की सहानुभूति ज्यादा होती है, कृपा ज्यादा होती है, उसका हृदय बहुत जल्दी उसके लिए द्रवित हो जाता है। फिर यहां पर अन्वय देख लीजिए, ठीक, यहां अन्वय देखेंगे। अन्वय में लिखा हुआ, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन आपको कई बार कर दिया है, इसीलिए मैं इस पर ज्यादा आपकी चर्चाएं नहीं कर रहा हूं। मैंने वहां पर सारी चीजें बताई, आपको केवल और केवल यहां पर अन्वय करना है। अन्वय में सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला दीने पुत्रे तुषा माता आर्द हृदया कृपा भवेत्। तो सर्वेषु पहले ले लिया है, अपत्येषु बाद में ले लिया है, जननी तुल्य वत्सला यहां आ गया, दीने दीने यहां से लिया और पुत्रे बाद में ले लिया, तू और शाह, तू शाह आ गया है, तू शाह माता कृपा, कृपा बाद में हो जाएगा, आर्द हृदय अलग हो जाएगा, कृपा भवेत्। तो कृपार्ध में यहां दीर्घ संधि हो जाएगी, कृपा प्लस आर्द्र, आर्द हृदय होगा। तो यहां पर आपका बड़ा आ जाएगा और यहां पर बड़ा आ जाएगा, दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा आ बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बड़ा आ बनेगा। तो यहां पर आपका कृपार्ध बन जाएगा, कृपार्ध हृदय, कृपार्ध हृदय बन जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद दिया हुआ है भावार्थ। यहां पर भावार्थ देखना है इनका। देखें, अधोलिखिते श्लोके भावम उपयुक्त पदई ही पूरयत। नीचे लिखे हुए श्लोकों के क्या करना है? भावार्थ को पूरा करना है। नीचे ये भावार्थ, संस्कृत में भावार्थ दिया है, ध्यान रखिएगा। तो यहां प्रश्न वो देखेंगे आप, अभी मैंने इसके पहले भी इसी श्लोक को पढ़ा, यहां पर भी फिर से पढ़ेंगे और इसका भावार्थ जो हिंदी में बताया था वही संस्कृत में हम लोगों को क्या करना है? देखना है। देखें यहां क्या लिखा कि विनिपातो नवा कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपा अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिका। अर्थात बोले अस्य श्लोकस्य, इस श्लोक में अस्य श्लोकस्य भावः अस्ति, इस श्लोक का भाव है। आप लिखेंगे जब तो इस श्लोक का भावार्थ यह है कि यत दुखिता सुरभि माता, अर्थात जो दुखित सुरभि माता है, हे इंद्र कथयति यत, वो दुखित माता अपने इंद्र से कहती है। दुखित माता है, इस श्लोक का भावार्थ यह है कि दुखित माता सुरभि इंद्र से कहती है कि विनिपाता न कश्चित, अर्थात खाली स्थान निर्दया तया पीड़िता पुत्रा, अर्थात निर्दयता से जो पूर्णतः है कृष्णकर्ण है वह। देखें उन्होंने कहा कि विनिपाता न कश्चित दृश्यते कृष्णकर्ण निर्दयता पीड़िता पुत्रा, किसान के द्वारा निर्दयता से हमारे पुत्र को पीड़ित किया जा रहा है। वृषभम दृष्ट्वा, और उस बैल को देखो राजन, देखो इंद्र सह रोदिति, इसीलिए वह रोती है। कथम इंद्रेण तस्या विनाश न दृश्यते, बताइए इंद्र कैसे आपको ये विनाश नहीं दिख रहा है? आपको ये विनाश कैसे नहीं दिख रहा है? आप जरा बताइए। आपको लग रहा है, आप पृथ्वी पर देख रहे हैं कि एक किसान एक मेरे पुत्र वृषभ को पीड़ित कर रहा है, अत्यंत पीड़ित करता है, निर्दयता से पीड़ित कर रहा है, लेकिन आपको वह कष्ट, मेरा विनाश वह नहीं दिख रहा है। कथम देखें, कथम इंद्रेण तस्या विनाशा न दृश्यते, कैसे इंद्र आपको ये विनाश नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक, तो अस्य षष्ठी भक्ति श्लोकस्य, षष्ठी भक्ति का एक वचन, भावः प्रथमा का एक वचन, अस्ति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, और यत माने जो, दुखिता में प्रथमा का सुरभि में, माता में प्रथमा, इंद्रम में द्वितीय विभक्ति, कथयति कथयतः कथयन्ति, यहाँ पर भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, यत माने जो, कृष्णकर्ण तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, निर्दयता से तृतीय विभक्ति लगी हुई है। पीड़िता में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, पुत्रः में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। वृषभम में द्वितीय विभक्ति, वृषभ को दृष्टवा माने देखो, तो दृश्य धातु कित्वा प्रत्यय लगा हुआ है, दृष्टवा। श माने वह,
रोदिति रोदितः रोदिति। तो यहां पर आपका शा माना हुआ है, ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। कथम माने कैसे, इंद्रेण में तृतीया विभक्ति, तस्या में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। विनाशः प्रथमा विभक्ति का एक वचन, ना माने नहीं, दृश्यते दृश्यते दृश्यन्ते लगा हुआ है। तो यहां पर आप लट लकार प्रथम पुरुष कर्मवाचक की क्रिया लगी हुई है। आगे देखेंगे, इसके बाद दूसरा हमारा दिया हुआ है भावार्थ के रूप में यहां पर श्लोक, इसका भी भावार्थ पूरा करना है। और मैंने अभी आपको शॉर्टकट में भावार्थ बताया भी था, वही यहां पर दिया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। बस यहां आपको संस्कृत में और वहां आपको हिंदी में बताया था। लिखा हुआ है, यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु शतः शक्रो पुत्रस्याप्यधिका कृपा। देखें, पुत्र यदि पुत्र शास्त्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु शतः शक्रो पुत्रस्याप्यधिका कृपा। देखें जरा, अस्य श्लोकस्य भावः अस्ति, इस श्लोक का भाव है कि यत यद्यपि प्रकृतेः, यदि बोले जो, यद्यपि प्रकृतेः मातु, और जो प्रकृति के द्वारा, मातु माने माता ने, ठीक, मातु ने बहुनी अपत्यानि संति, अर्थात माता के प्रकृति के में, इस संसार में माता के बहुनी माने बहुत सारे, सहस्त्र हजार आए ना, तो हजारों, अपत्यानि माने संतान है, संति माने है, तथापि बोले फिर भी दुर्बले पुत्रे, फिर भी दुर्बल पुत्र में, मातु माने माता का, अधिका माने अधिक, कृपा माने सहानुभूति, सहजैव भवति, साधारण रूप से होती ही है, सहजैव, सहैव अर्थात साधारणतः होती ही है। ठीक, तो अश्य में देख पा रहे होंगे आप षष्ठी विभक्ति का एक वचन, श्लोकस्य में षष्ठी का एक वचन, भावा अस्ति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, यद्यपि यदि धन अपि यड़ संधि लगा हुआ है, यड़ संधि लगी हुई, यदि धन अपि, और ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, अपि दिया हुआ है, अपि अपि, और यहां बन जाएगा दा और प्लस या मिलकर के द्या, और अपि का आ मिल जाएगा तो पूरा और पी जुड़ जाएगा। यद्यपि प्रकृते षष्ठी विभक्ति, संसारे, संसार के, संसार में माता प्रकृते, मातु षष्ठी विभक्ति, बहुनी बहुवचन, अपत्यानि, अपत्यम अपत्य अपत्यानि, तो ये भी हमारा प्रथम पुरुष बहुवचन है। अस्ति स्तः सन्ति बहुवचन, तथापि दीर्घ संधि, तथा प्लस अपि, तथापि, तथा में से क्या निकाल लिया है, बड़ा आ निकाला, और अपि का छोटा आ निकाला, दोनों को मिलाया, बड़ा आ बन गया, बना, और यहां पर बनेगा तथापि, बन गया तथापि। आगे देखेंगे, दुर्बले सप्तमी विभक्ति का एक वचन, पुत्रे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, मातुः में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, और यहां देखें अधिकाः कृपाः, अधिक कृपा, सहजैव, सहज प्लस एव बराबर सहजैव, सहज मतलब साधारण, तः तो वृद्धि संधि, इसका आ ले लीजिए, इसका ए ले लीजिए, दोनों को मिलाएंगे तो आई बनेगा। कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि होगी, वृद्धि संधि हो जाएगी यहां। अब वृद्धि संधि में आप देख रहे होंगे तो वृद्धि संधि यहां लगेगी तो शब्द हमारा क्या बनेगा, सहजैव बन जाएगा, सहजैव। वृद्धि संधि, भवति भवतः भवन्ति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप दिया हुआ है। आगे देखें, यहां घटनाक्रम के अनुसार संयोजन माने यथास्थित उन्हें व्यवस्थित करना है कि आपकी घटना कैसी हुई है पूरे पाठ में, उसके आधार पर यहां पर पूरा घटनाक्रम बनाना है, कहानी को बनाना है। तो घटनाक्रमानुसारण अधोलिखित वाक्यानि पुनः लेखनीयम, दोबारा से लिखना है। ठीक, तो आपको कैसे घटना, पहले इस बार इसका अर्थ बताते हैं, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसको व्यवस्थित करना। भूमौ पतितम स्वपुत्रम दृष्ट्वा सुरभि नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन, जमीन में या भूमि पर गिरे हुए पुत्र को देख करके सुरभि की आंखों से आंसू गिरते हैं। तो ये तो बीच का पार्ट है, पहला तो हो नहीं सकता है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। फिर लिखा है कश्चित कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम करोति स्म, कोई किसान दो बैलों के द्वारा खेत की जुताई करता था, तो फर्स्ट नंबर पर तो ये आ जाएगा। फिर इसके बाद सुराधिपा ताम अपृच्छत आई सुबह किम वे रोदिसी, सुराधिप मतलब इंद्र के द्वारा पूछने पर कहा गया कि आई सुबह किम रोदिसी, क्यों रोती हो,
ऐसा कहा गया। ठीक, ऐसा कहा गया कि नहीं कहा गया। फिर इसके बाद तो ये तो हो नहीं सकता हमारा। फिर इसके बाद ये देखिए, ये बीच का पार्ट हो गया। अब इसमें देखा है पुत्रस्य दैन्य दृष्ट्वा अहम रोदिमि, पुत्र की दीनता को देख करके मैं रोती हूं, ऐसा उसने कहा। तो यहां पर आप देख लेना है कि ये वाला पार्ट होगा क्या। ठीक, ये पहला हमारा जो पार्ट है ये हमारा पहला हो जाएगा। और तयो बलिवर्धयो एका शरीरण दुर्बला जवेन गंतुम असक्ता चा आसीत, ये शायद दूसरा हो सकता है, अभी इसमें दूसरा लिख देते हैं। ठीक, फिर इसके सा वृषभा हल मूढ़भा गंतुम असक्ता क्षेत्रे पपात, और वह बैल हल को उठाने में गंतुम माने चलने में, उठा करके चलने में आसक्त था, क्षेत्रे पपात माने जमीन में गिर गया। तो ये भी नहीं। अचिरादेव चंड बातें, ये बात का है। सुरभि वचनम श्रुत्वा वृषम विस्मत आकंडलस्य हृदयम आद्रवत, तो यहां पर भी ये दूसरा हो गया। फिर इसके बाद आ जाएगा सुराधिपा ताम पृच्छत भूमि पतौ दृष्टवा दिग नेत्राभ्याम अश्रोणी सा वृषभा हल मूढ़भव, तो तीसरा यहां इसको लिख देते हैं। ठीक, तीसरा ये हो गया है। और फिर इसके बाद पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि भूमौ पतितम, चौथा ये हो जाएगा, चौथा हो गया। ठीक, फिर इसके बाद 5वें नंबर पर क्या हो जाएगा आपका, सुराधिपा ताम्रच पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, तो ये हो जाएगा 5वां। फिर इसके बाद 6 नंबर पर क्या दिया हुआ है, रो रही थी तो तब कौन आया, तब आया कौन, इंद्र, तो ये 6 नंबर का हो जाएगा। फिर इसके बाद अचिरा देव चंड बातेनो, ठीक, विस्मितम सुरभि वचनम श्रुत्वा वृषम विस्मता अखंड हृदयम आद्रवत, तो ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा आपका 8। इस प्रकार से ये मैंने तो लगाए अभी, क्योंकि कहानी को पढ़ने पर आपने कुछ लगाए हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए भैया, ठीक है ना, बताना पड़ेगा, अगर बताएंगे नहीं तब बबुआ का हुई। ठीक, आगे चले। अब ये तो मैंने लगाए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। अब देखते हैं इसके आगे कौन सा आपका होगा, ये दिया हुआ है। देखो पहले नंबर पर यही लगाया था कश्चित कृष का, दूसरा तली वर्धवयो एका शरीर दुर्बला, ये दूसरा वाला लगाया, सही है। सा वृषभा हल मूढ़भा गंतुम असक्ता क्षेत्रे पपात, तीसरा ये हो गया। भूमु पत्ता स्वपुत्रम दृष्टवा, ये चौथा बिल्कुल सही है। सुराधिपा ताम रक्षत, तब क्या है, तब उसके बाद पूछे, ये यहाँ पर आपका अपना गलत हो गया था, इसको पहले लगा दिया इसको बाद में, तो ये आपका 5वें नंबर पर हो गया है, ये 6वें नंबर पर, ये मैंने 5वां लगाया, ये 6वां लगाया था। ठीक है ना, कि उसको रोते हुए देखने के बाद फिर उससे पूछा गया था, तो इस प्रकार से लगाया। फिर सुरभि वचनम श्रुत्वा, ये आपका आद्रवत हृदयम, उनका हृदय पिघल जाता है, फिर लास्ट में वर्षा हो जाती है। तो ये आपका क्या है, क्रमानुसार पूरी कहानी हो गई कि नहीं हो गई। उसी प्रकार से आपको भी ध्यान से देखना है, जब भी कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पर पाठ हमारा छूट रहा है या कुछ पढ़ने के लिए रह गया है, तब आपको थोड़ा सा तो ये आपको सोचना ही पड़ेगा कि कहाँ पर क्या हमारा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये क्रम समझ में आया। यहाँ मैं आपको सारी चीजें बता चुका था पाठ में, तो यहाँ ज्यादा आपका समय नहीं ले रहा। फिर इसके बाद प्रसंगानुकूलम उचितार्थम, ठीक, उचित अर्थम, प्रसंग के अनुसार उचित अर्थ को यहाँ पर देना है। और यहाँ देखिए, यहाँ आपके बहुविकल्प के रूप में प्रश्न रहेंगे। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम कृते उचितम अर्थम चित्वा लिखन, नीचे लिखे हुए वाक्यों में से रेखांकित जो अंडरलाइन किए गए हैं, उन अंडरलाइन पदों के उचित अर्थ को चुन करके हमें बताना है। ठीक, यहाँ पर दिया हुआ है पहला कि दुर्बला बलिवर्धा जवेन गंतुम असक्ता आसीत, दुर्बल माने कमजोर, बलिवर्धा माने बैल, जवेन, ठीक, अर्थात शीघ्रम मतलब जल्दी से, गंतुम माने जाने के लिए, असक्ता माने असक्त था, असमर्थ, आसीत माने था, असमर्थ था। तो जवेन का मतलब यहां शीघ्रन, तीव्रगत्वा, सुखैन, दुखैन, क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपका हो जाएगा जवेन की जगह तीव्रगत्या, जल्दी चलने में क्या था वो, असमर्थ था, गंतुम चलने के लिए। ठीक, तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, गम धातु है जवेन में, तृतीय विभक्ति। शीघ्रन, शीघ्रन तो आपका हो जाता, लेकिन तृतीय विभक्ति के आधार पर तृतीय विभक्ति ही तीव्र गत्या लगा हुआ है। ठीक, आगे चले।
दुर्बला में प्रथमा का एक वचन, बलिवर्धा में प्रथमा का एक वचन, जवेन में तृतीया का एक वचन, गंतुम में गम धातु तुमन प्रत्यय लगा हुआ है, और अशक्ता में प्रथमा का एक वचन, आसीत लंग लकार का रूप लगा हुआ है। इसका आंसर होगा तीव्र गत्वा। क्या हो जाएगा? तीव्र गत्वा। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक दूसरे को देखें, क्रुद्धा कृषिबला तम उत्थापयितुम बहुवारम यत्नम अकरोत्। क्रोधित किसान उसको, उत्थापयितुम माने उठाने के लिए, बहुवारम माने अनेक बार, यत्नम माने प्रयास, अकरोत् माने करता है। ठीक, तो कृषि बला का मतलब क्या होता है? कृषकः, कृषि क्षेत्रम और कृषि क्षेत्रम और वृषभा या कृष्णः। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? क्रुद्धा कृषि बला, तो क्या हो जाएगा? किसान। क्रोधित किसान, क्रुद्धा कृषि बला। कृषि बल जो शब्द आया है वो किसके लिए आया है? किसान के लिए आया है। तो इसका उचित अर्थ यही होगा। और आगे कोई दिक्कत नहीं, बाकी मैं ये प्रश्न आपको कई बार बता चुका हूं, बस यहां पर उचित अर्थ के लिए जो प्रयोग किया गया है वो आपको देखना है। प्रश्न क्रमांक तीसरा दिया हुआ है, प्रसंग के अनुसार यहां पर कृषकः वृषभौ नीत्वा गृहम आगात। तो किसान बैलों को लेकर के घर को आ गए। आगात माने आ गया, तो कृषका माने किसान, प्रथमा का एक वचन, वृषभौ में द्विवचन रूप लगा है, नीत्वा में नी धातु और कित्वा प्रत्यय, नीत्वा, गृहम में द्वितीय विभक्ति, आगता में आगात, तो यहाँ आ उपसर्ग लगा हुआ है, गम धातु मतलब लेकर के आ गया। ठीक, तो यहाँ आगात माने अवदत, गच्छति, अगच्छत या आगच्छत। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे अगच्छत लंग लकार का भूत हो जाएगा रूप। ठीक, लंग लकार भूतकाल का, अगात माने आ गए थे, अगच्छत माने आ गए। ठीक, तो यहां पर प्रश्न क्रमांक तीसरे के बाद प्रश्न क्रमांक 4 होगा, सुरभि नेत्राभ्याम अश्रुणी आविरासन। सुरभि माने गाय के, नेत्राभ्याम दोनों नेत्रों से, अश्रुणी माने आंसू, आविरासन माने गिर रहे थे, आगताः विराजते शोभन्ते आविरामाः। ठीक, यहां पर आप देख रहे हो निकलने की बात कर रहे हैं, तो उनके आंसू क्या हो रहे थे? आ रहे थे, तो आगता होगा। दोनों आंखों से उसके क्या आ रहे थे? आंसू आ रहे थे। आविरासन, आविरासन का मतलब आगता। ये अर्थ देख रहे हैं हम लोग। इसका उचित अर्थ क्या होगा, सही अर्थ क्या होगा? यहां ये कठिन शब्द लिखा हुआ है, इसका अर्थ हमसे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए इन अर्थों का प्रयोग यहां पर करवाया गया है कि उचित अर्थ इसमें क्या होगा? आगता माने आ गए, जो हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है ना, अगर हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं या डेली रोज बोलते हैं तो कहते हैं आंखों में आंसू आ गए, ऐसे बोलते हैं ना, आंसू में आंखों में आंसू आ गया। तो यहां पर आविरासन नहीं बोलते, आविरासन की आगता बोलेंगे। ठीक, तो समझ में आ गया। फिर प्रश्न क्रमांक हमारा फिर होगा पर्यायवाची पदानी विलोम पदानी। पर्यायवाची और विलोम पदों की बात कर रहे हैं यहां, तो लिखा हुआ है अधोलिखित पदानाम पर्याय पदानी लिखत। नीचे जो कुछ पद लिखे हुए हैं इनके पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची पदों का मतलब क्या होता है ये भी आपको समझना है। पर्यायवाची पद का मतलब होता है कि समान रूप से अर्थ को प्रतीत होने वाले, समान रूप से अर्थ को देने वाले पदों को हम पर्याय कहते हैं। अर्थात जैसे मान के चलिए पिता लिखा हुआ है तो पिता को पितृ भी बोलते हैं, पिता को जनक भी बोलते हैं, पिता को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पालक भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारे क्या हो जाएंगे? पिता के पर्यायवाची। जैसे आपको इंद्र के पर्यायवाची इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं। ठीक, शक्र हो गए, पुरंदर हो गए, यहाँ पर अभी आएगा तो बहुत सारे आपको देखना है। यहाँ कृषि बल लिखा है, कृषि बल का पर्यायवाची यहाँ किसान आया हुआ है। सुराधिपा का यहाँ पर आपका वो त्रिदशाधिपा भी आया हुआ है और शक्र भी आया है, यहाँ सुराधिपा भी आया है। ठीक, तो यहाँ पर इंद्र के पर्याय आखंडलस भी आया है, वृष्टि का वर्षा भी आया है, प्रावर्ष भी आया है। बातेन में यहाँ चंड बातेन वायु का प्रयोग वायु के लिए आया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पर्यायवाची शब्द क्या है। कृषि बल के लिए यहाँ पर क्या आया है? हलधर और कृषका, दो पर्यायवाची होते हैं। हलधर माने भी किसान होता है, कृषका माने भी किसान। सुराधिपा का माना इंद्र होता है, इंद्र और बाशुभा। यहाँ पर केवल दो लिखे गए हैं, बहुत सारे पर्यायवाची हैं आपको मिले। शक्र, पुरंदर, विष्णु, हरि है, सुरेश के नाग, ये भी हमारे उसी के पर्याय। वृष्टि का मतलब वर्षा होता है, यहाँ पर वृष्टि लिखा हुआ है। तो वर्षा और प्रावर्ष हमारे पाठ में दोनों पद आए हुए हैं। वातेन का मतलब यहाँ वायु से भी है, वायुना से भी है, पवन से भी है, पवन से भी हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी बहुत सारी, और वेग से भी हो जाएगा, ये भी हमारी वायु के है। तो ये हमारे पर्यायवाची है। पर्यायवाची का मतलब समान रूप से अर्थ को देने वाले।
ठीक, तो यहां पर तो समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक हमारा, अब विलोम पद यहां जाएंगे, क्या आ जाएंगे, विलोम पद। यहां लिखा हुआ है अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी मंजूषायाम दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षम लिखत। यहां लिखा अधोलिखित पदानाम, नीचे लिखे पदों के, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा है। पहली बात तो ये है, अधो में यहां विसर्ग संधि हो जाएगी, तो यहां विसर्ग संधि हो गई है, उत्त संधि का योग बनता है और यहां ओ हो जाता है, तो अधोलिखित हो जाता है। वैसे अधा लिखित पदानाम भी कह सकते हैं। ठीक, विलोम पदानी, विलोम पदानी में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है और पदम पदे पदानी ऐसे बनता है, पदम पदे पदानी, प्रथमा द्वितीय समान, विलोम पदों को तो द्वितीय का बहुवचन मान लेते हैं। विलोम का मतलब होता है विपरीत अर्थ को देने वाले, जैसे रात का दिन, दिन का रात, सुबह का शाम, माता का पिता, बिल्कुल जस्ट पूछो, भाई का बहन, ऐसे बढ़ते हैं हम लोग। तो विलोम पद, तो यहां विलोम का मतलब विपरीत अर्थ को देने वाले, उल्टे अर्थ को देने वाले। मंजूषायाम माने मंजूषा में, मंजूषा आप किसको कहते हैं, एक बॉक्स जैसा बना रहता है, उसमें हमारे ये पद दिए रहते हैं। यहां बॉक्स नहीं बना, आपकी किताब में बना होगा बॉक्स। ठीक, तो ये बॉक्स जैसा रहता है, इसमें हमारा क्या रहते हैं, पद दिए रहते हैं, उसी को हम मंजूषायाम मंजूषा कहते हैं। तो उन्होंने कहा इस मंजूषा में दत्तेषु माने दिए, दिए हुए, पदेशु माने पदों में, चित्वा माने चुन करके, इन दिए हुए पदों में से चुन करके, यथा समक्षम और इनके सामने, इनके सामने लिखत, अर्थात जो दिए पद हैं इनके समक्ष विलोम पदों को लिखना है। जैसे कृच्छण लिखा हुआ है, कृच्छण का मतलब होता है कठिनता से, तो इसका सरलतया हो जाएगा, सरलता से। सबल का मतलब होता है जो जिसके पास बल हो, तो दुर्बल का मतलब हो जाता है जिसके पास बल ना हो। सुतः का मतलब पुत्र हो जाता है, तो सुता, सुता माने पुत्र, और सुता बड़ा ता हो जाएगा तो पुत्री हो जाएगा। अचिरात माने लंबे समय तक, तो इस प्रकार से आपको, और ये कम समय अल्पात हो जाएगा। तो बहुत सारे आपको यहां विलोम पद देखने, उल्टे देखें, ये हो गया है। ठीक, अब यहां पर देखें कृच्छण का मैंने बताया ना सरलतया, सरल, इसका मतलब होता है कठिन, आप खुद बता देंगे कठिन। ठीक, इसका कठिन। सबल का मतलब होता है जो बलशाली हो, बलशाली, बलशाली। ठीक, सुता का मतलब पुत्र, और अचिरात का मतलब लंबा, लंबे समय से, लंबे समय, लंबा समय। ठीक, अचिरात का मतलब कम लंबा समय, चिरात का मतलब लंबा समय, कम लंबा, कम लंबा या बहुत लंबा समय। ठीक, और गतवान का मतलब गया हुआ, आगतवान का मतलब आया हुआ, गया हुआ। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसके विलोम पद देखना है। तो आगतवान में तो आ जोड़ दिया है आगतवान, चिरात में से आ हटा दिया, चिरात हो गया है। इस प्रकार से विलोम मतलब जस्ट अपोजिट, विलोम विपरीतार्थक पदों को यहां चुन करके लिखना था। आगे चले, आगे देख लीजिए। चलिए, यहां पर हमारी क्लास संपूर्ण हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं प्रश्न पाठ में, इसीलिए थोड़ा सा तो ये ज्यादा हमारा हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं हुआ है कि हम उसको पढ़ नहीं सकते हैं। हम लोग इसमें क्या करते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट को उसमें उसी में बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी रखते हैं, जिससे कि आपको कोई भी चीज छूट ना जाए। परीक्षा से संबंधित एक भी शब्द छूट गया तो समझ लेना संकल्प हमारा टूट गया। हमारा मकसद ही एक है मैग्नेट ब्रेंच परिवार के द्वारा कि आपके उत्तम और श्रेष्ठ अंकों को लाना। तो आप लोग बिंदास और मस्ती के साथ पढ़ते रहिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। ध्यान रखिएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी माध्यम से हो, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, कहीं से भी आप संबंधित हो, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब होता है निःशुल्क शिक्षा, 100% निःशुल्क, जो आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता है। यूट्यूब पर आप क्लास 7 से लेकर के क्लास 12 तक की संपूर्ण कक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं, हिंदी मीडियम की और इंग्लिश मीडियम की सारी कक्षाएं यूट्यूब पर निःशुल्क पड़ी हुई हैं आप लोगों के लिए। ध्यान रखिएगा, मस्ती के साथ पढ़िएगा, लेकिन वो आपको मिलेंगी कैसे? अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फिर बेल आइकन को दबाइएगा, फिर इसके बाद लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। ध्यान रखिएगा। अब आगे मैं आपको एक विशेष रूप से सूचना देना चाहता हूं जो परीक्षा संबंधी है, कि मैग्नेट ब्रेंच के द्वारा क्लास 7 से क्लास 12 तक के विशेष शिक्षकों के निर्देशन में, ध्यान रखिएगा, बहुत सुंदर तरीके से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स तैयार करवाए गए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और जब आपके पास यही कंटेंट होगा और यही कंटेंट के साथ आप कक्षा में पढ़ेंगे तो फिर बल्ले बल्ले नंबर तो आना तय है।
तो ध्यान रखिएगा वो प्राप्त कैसे होंगे, भूलिएगा नहीं। आप नीचे जाएंगे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण सहायता आपको वहां पर प्राप्त हो जाएगी, आपको संपूर्ण जानकारी वहां से प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल भी आपको चिंता करने की नहीं है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।